गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का माइंड फोर्ट जूनियर जी में। जो मेरा एक सपना है जिसको हम लोग शुरुआत करना चाहते थे बहुत बहुत समय से, और मैंने बहुत पहले भी आपके सामने एक घोषणा की थी कि आपके लिए एक बहुत बढ़िया हम कुछ चैनल लेके आने वाले हैं या बहुत बढ़िया कंटेंट लेके आने वाले हैं, वो है जूनियर जी से रिलेटेड। तो क्या है जूनियर जी, उसके बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। 5वीं क्लास के बच्चे के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने, या फिर बोला जाए उससे पहले 1947 में एक सपना देखा गया। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, कि जो गरीब बच्चे हैं उनको बहुत अच्छी एजुकेशन मिले, बहुत बढ़िया तरीके जो एजुकेशन है वो मिले, और मिनिमम प्राइस में या फ्री ऑफ कॉस्ट मिले। तो उसके लिए एक योजना लेके आई गई जिसका नाम था जवाहर नवोदय विद्यालय। उसके थ्रू हर जिले में एक एक स्कूल खोला गया। उस स्कूल में 80 की स्ट्रेंथ में बच्चे लिए गए और उन बच्चों को एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू लिया गया। 7 साल के लिए उन बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाता है। ये सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको क्यों दे रहा हूं? क्योंकि ये इंफॉर्मेशन मेरे पास नहीं थी जब मैं 2003 में 5th क्लास में पढ़ रहा था। ठीक है, मेरे पिताजी एक उस समय अक्षर विश्व करके एक न्यूज़पेपर आता था, वो न्यूज़पेपर की कटिंग लेके आए थे और उन्होंने मुझे बताया कि ये ऐसा कुछ इसमें छपा हुआ है, क्या है बेटा, इसको पढ़ो और हम लोग इसके बारे में जानते हैं। तो मैंने उसको पढ़ा और पिताजी ने उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन निकाली। फाइनली हमको आइडिया लगा कि नवोदय विद्यालय नाम से एक सेंट्रल स्कूल चलता है, सेंट्रल गवर्नमेंट की एक योजना है जिसमें सभी बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दी जाती है, पूरा कंप्लीट पढ़ाया जाता है। और वहां मैंने फॉर्म फिलअप किया, एग्जाम क्वालिफाई की, ज्वाइन किया, 7 साल पढ़ा। लेकिन उस पढ़ने के ड्यूरेशन में जो चीजें मेरे अंदर आई, चेंजेस आया, वो सारी चीजें मैं आपसे बाद में डिस्कस करूंगा। अब जब मैं एजुकेशन सेक्टर में आया तो मुझे ये समझ में आया कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की एक योजना तो है, लेकिन बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता नहीं है, बहुत सारे लोगों को इस बारे में जानकारी नहीं है। तो आज जो ये वीडियो लेके आए हम इसमें पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने वाले हैं नवोदय विद्यालय के बारे में। मेरी पूरी टीम से आपको इंट्रोड्यूस कराने वाला हूं मैं एक एक करके कि कौन कौन लोग आपको इसके बारे में पढ़ाएंगे, कौन कौन लोग इसके बारे में आपको जानकारी देंगे और क्या क्या पढ़ाने वाले हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूं। उसके अलावा ये जो मेरा एक सपना है जूनियर जी, इसको मैं किस तरीके से आगे लेके जाने वाला हूं, ये सारी चीजें मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो एक एक करके मैं अपनी टीम को बुलाता हूं। सबसे पहले मैं सलोनी मैम को बुलाता हूं। बिल्कुल सलोनी मैम, आपका स्वागत है माइंड फॉर एकेडमी में। जी बिल्कुल। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं सलोनी शर्मा आपको लैंग्वेज का कोर्स कवर करने वाली हूँ और साथ ही जेएनवी के बारे में बहुत सारी स्टोरीज और जानकारी देने वाली हूँ। ओके बेटा, मैं बताना चाहूंगा कि सलोनी मैम भी नवोदय से पढ़े हुए हैं। बिल्कुल आप इधर खड़े रहिए। सलोनी मैम भी नवोदय से पढ़े हुए हैं, ये राजगढ़ नवोदय से पढ़े हुए हैं और मेरी टीम के सारे मेंबर कहीं ना कहीं आपसे नवोदय से जुड़े हुए मिलेंगे। तो वो आपको पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन नवोदय के बारे में देते रहेंगे। पूरी जो हमारी 7 साल की जर्नी रहती है उसके बारे में आपको बताते रहेंगे। फिलहाल आज का जो हमारा वीडियो है वो रिगार्डिंग है किसके? नवोदय की पूरी इंफॉर्मेशन के बारे में। तो मैं अगले नंबर पे बुलाने चाहूंगा चिराग को। बिल्कुल चिराग सर आइए। हेलो एवरीवन, मैं चिराग कानोत। मैं आपको इस नवोदय विद्यालय के एंट्रेंस एग्ज़ाम के अंदर जो अरिथमेटिक का पोर्शन है, जो मैथमेटिक्स का पोर्शन है, जो आपके सिलेबस का 25% एरिया कवर करता है, उसके बारे में पढ़ाऊंगा। हम बहुत सारी बातें मैथमेटिक्स के बारे में सीखेंगे, उसको एक अच्छे तरीके में याद रखने के वे में पढ़ेंगे। आप बहुत अच्छा फील करेंगे मैथमेटिक्स पढ़ने के बाद। ओके और एक और हमारे मेंबर है जिनको मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा। बिल्कुल निधि मैम, आपका भी स्वागत है। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मैं निधि डोंगरे आपको मेंटल एबिलिटी का जो पार्ट है या फिर हम कह सकते हैं रीजनिंग, आपको मैं पढ़ाने वाली हूँ। उसको कैसे हम विजुअलाइज कर सकते हैं या फिर हम कह सकते हैं उस क्वेश्चंस को कितना इजी हम कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, वो सब मैं आपको बताने वाली हूँ। चलिए, तो ये था पूरा इंट्रोडक्शन। अब ये जो कंप्लीट वीडियो है आज जो है वो पढ़ाई से ज़्यादा पूरा नवोदय के बारे में जानने से है कि नवोदय में किस तरीके से पढ़ाई होती है, किस तरीके से वहाँ पे एग्जाम्स होती है, किस तरीके से सारी चीज़ें उसमें वर्क करती है, कि आपका एग्ज़ाम कहाँ पे कंडक्ट होगी, किस तरीके से सिलेक्शन होगा, क्या क्या वहाँ पे पढ़ाया जाता है, क्या क्या करिकुलम रहता है 7 साल में। वो सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस करने के लिए मैं आपकी ही फैकल्टी को बुलाता हूँ, एक एक करके सारी चीज़ें आपको बताएंगे। तो मेरा सफ़र यहीं समाप्त होता है, लगातार मैं आप लोगों से मिलता रहूँगा। बिल्कुल, तो अभी मैं बुलाता हूँ मैम को। जी मैम, शुरुआत करिए।
मेरा नाम तो जान ही गए हो आप, सलोनी शर्मा। मैं आपको लैंग्वेज पढ़ाने वाली हूँ, बट आज अभी मैं आपको नवोदय के बारे में बताऊंगी। अगर आपको नवोदय जाना है तो आपको क्यों जाना है। आप नवोदय का इंफ्रास्ट्रक्चर देख सकते हैं। आप ये बिल्डिंग्स देखिए, ऐसी बिल्डिंग्स किसी कॉलेज वगैरह की आपने देखी होगी। अगर आप नवोदय की एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करते हैं तो आप ऐसी बिल्डिंग्स में पढ़ेंगे, और ऐसी बिल्डिंग्स में अगर आप प्राइवेटली अगर पढ़ेंगे तो उनकी फीस आपकी 1.5 लाख 2 लाख या उससे ज़्यादा ही होगी, इससे कम तो नहीं होगी। तो आप ऐसे स्कूल में अगर पढ़ना चाहते हैं तो बस थोड़ी सी मेहनत कीजिए और नवोदय की एग्जाम्स क्लियर कीजिए। और उसके लिए आपको कुछ और बातें बता देती हूँ कि नवोदय में क्या क्या आपको फैसिलिटीज़ मिलेंगी। सबसे फर्स्ट अगर हम बात करें लाइक रिजल्ट, तो अदर जगह के कंपैरिजन में यहाँ का रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। यहाँ की फीस आपको 0 फीस में आपको ये सब फैसिलिटीज़ मिलेगी, जो भी आपको आपने जो अभी इंफ्रास्ट्रक्चर देखा है, और वहाँ पे आपको रहना खाना वगैरह सब फ्री मिलेगा। आप अगर अदर स्कूल में जाते हैं तो वहाँ पे आपको, अगर आप अदर स्कूल में जाते हैं तो वहाँ पे आपको बहुत सारा पे करने के बाद सिर्फ एजुकेशन मिलती है। यहाँ पे 0 फीस में आपको बहुत सारी फैसिलिटीज़, करिकुलम एक्टिविटीज़, फूड और स्कूल ड्रेस, यूनिफॉर्म, स्पोर्ट्स वगैरह सब मिलता है। अब अगर हम बात करें तो करिकुलम की, तो यहाँ पे आपको बहुत सारी एक्टिविटीज़ करने को मिलती है। सिर्फ नवोदय में पढ़ाई नहीं करना आपको, यहाँ पे आपको स्पोर्ट्स करना है, आपको पेंटिंग करना है, आपको किसी भी फील्ड में जाना है तो आप इसमें अपना बेस्ट दे सकते हैं। इसमें एक इंसान को डेवलप किया जाता है जिससे वो अपने अंदर की बेस्ट थिंग को निकाल कर और अपने पर्सनालिटी को डेवलप करके और एक सक्सेसफुल इंसान बन सकता है विद अ डिसिप्लिन मैनर। इसमें हम बहुत सारे इसकी एकेडमिक्स की बात करें, और इसमें जो एकेडमिक्स आपने इंफ्रास्ट्रक्चर देखा है तो उसके एकेडमिक में जो भी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिखने का ही है, 0 फीस है तो पता नहीं पढ़ाई होगी या नहीं होगी, ऐसा नहीं है। अगर आप पढ़ाई की बात करें तो यहाँ पे बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, अच्छे अच्छे टीचर्स आते हैं आपको पढ़ाने के लिए, अलग अलग जगह से, ऑल ओवर इंडिया से आपको वहाँ पे टीचर्स मिलेंगे। साथ ही आपको अदर एक्टिविटीज, असेसमेंट हुए, प्रोजेक्ट्स हुए और बहुत सारी चीज़ें करने को मिलेगी। साथ में आपको यहाँ हॉस्टल में रहने को मिलता है, खाना भी फ्री मिलता है। अगर आप आगे की बात करें तो स्पोर्ट्स की अगर हम बात करें तो स्पोर्ट्स में यहाँ पे आपको सारे स्पोर्ट्स अवेलेबल मिलेंगे। एक स्कूल में सारे स्पोर्ट्स, आपको किसी भी स्पोर्ट्स में अगर आपको लगता है कि मुझे ये करना है आप वहाँ कर सकते हैं। आपको अदर जगह ये सब चीज़ें फैसिलिटी नहीं मिलेगी कि सारे स्पोर्ट्स एक ही जगह आपको मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आपको सारे स्पोर्ट्स मिलेंगे। उसके बाद अगर ये सब तो हमें मिल ही रहा है, लेकिन सिक्योरिटी पेरेंट्स से दूर है, घर वालों से दूर है, छोटा बच्चा 6 में जा रहा है, 10 साल से हम इतने बड़े हो रहे हैं वहां पर, तो हमें सिक्योरिटी के नाम पे क्या मिलेगा। तो यहाँ पे कोएड है लेकिन हॉस्टल्स अलग अलग है, प्रॉपरली सुपरवाइज होते हैं। हाउस मास्टर, जिसको हम वार्डन भी बोल सकते हैं लेकिन वहाँ हाउस मास्टर बोलते हैं, तो हाउस मास्टर जो रहता है वो आपके हॉस्टल के नियर ही रहता है। एट द टाइम अगर आपको रात में भी जरूरत पड़ती है तो वो अवेलेबल रहता है। सिक्योरिटी के नाम पे भी आपको 100% सिक्योर स्कूल मिलेगा, आपको आपके पेरेंट्स को भी सोचना नहीं पड़ेगा, इतना सब कुछ वहां पे आपको मिलेगा। साथ में जो हमारे डेली रूटीन की बात करें, आप 7 साल तक एक ही रूटीन फॉलो करते हो। ये घर में रह के पॉसिबल ही नहीं है कि आप अगर अपने घर में हो और एक ही चीज वैसे के वैसे नहीं कर पाते। हम यहाँ पे अगर हम डेली रूटीन की बात करें तो डेली रूटीन में अगर हम बात करें तो वहां में ना 5 बजे उठा दिया जाता है विद अ सायरन बजता है, हमें उठना पड़ता है। देन हमें स्पोर्ट्स के लिए ग्राउंड में जाना पड़ता है, उसके बाद हमें ब्रेकफास्ट, देन स्कूल, 1:30 बजे तक स्कूल रहता है, फिर देन लंच, और लंच के बाद फिर आपको वापस रिमीडियल क्लासेस मिलती है जिसमें आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो, अपना पढ़ सकते हो, है ना। और उसके बाद फिर वापस स्पोर्ट्स एक्टिविटीज होती है, फिर 5 बजे आपको वापस ग्राउंड, आपको जो स्पोर्ट्स खेलना है, जो भी एक्टिविटीज करनी है आप सब कर सकते हो। देन स्नैक्स, देन डिनर, देन सुपरवाइजर, ताकि आप पढ़ सको। तो सुबह से लेकर शाम तक वो पूरा रूटीन आपको फिक्स करके देंगे। आप घर में नहीं कर सकते हो, लेकिन स्कूल में आप पूरे तरीके से 6-7 साल तक आप पूरा एक रूटीन फॉलो करते हो और एक डिसिप्लिन बनकर बाहर निकलते हो। यही चीज है कि आपको अदर बच्चों के कंपैरिजन में आपको बहुत स्ट्रांग और कैपेबल और बहुत डिफरेंट बनाती है। इसी रीजन से आपको इस स्कूल में
जरूर जाना चाहिए। अगर नहीं हो, एक बार विजिट करने चले जाओ किसी, जो भी नवोदय में अगर आपके रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, पड़ोसी या कोई भी हो, एक बार उनसे इस नवोदय के बारे में पूछना। एक बार शुरू करेगा बच्चा, खत्म नहीं करेगा, इतनी सारी तारीफें करेगा। तो प्लीज एक बार अगर आपको लगता है तो अपने किसी भी रिलेटिव्स, फ्रेंड्स वगैरह पूछिए, के बारे में जानिए, आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिलेगी। फिर आपका मन जरूर करेगा कि मुझे भी सिर्फ नवोदय स्कूल में पढ़ना है। अगर आपका निकल गया है, अगर आप इन केस आप 5th पास आउट हो चुके हो, आप 9th 11th में भी ट्राई कर सकते हो। और अगर आप निकल चुके हैं तो ये अपॉर्चुनिटी कोई और ना खो पाए, इसलिए आप दूसरे लोगों को भी ये चीज शेयर कीजिए और उनको इस बारे में बताइए, ताकि वो भी इस चीज से अवेयर हो सके। जो चीज आपने भूल गए हो, जो आपसे गलती हो गई है, आप 5th में एग्जाम ना दे पाए तो कोई और जरूर दे। तो इसलिए ये चीज दूसरों से शेयर जरूर कीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे हमें एक और चीज मिलती है माइग्रेशन वाली। लाइक अगर हमारा टाइप जवाहर नवोदय विद्यालय का टाइप रहता है अदर स्टेट के साथ, ऑल ओवर इंडिया में रहता है, तो एक स्कूल का टाइप रहता है किसी एक स्कूल से, ताकि आप वहां से माइग्रेट हो सको। जैसे किसी में नवोदय राजगढ़ से थी, है ना, तो वहां से माइग्रेशन गुजरात जाता था, तो आपको 1 साल के लिए गुजरात घूमने को मिलता है। वहां पढ़ना भी है, ऐसा नहीं है, लेकिन पढ़ने के साथ साथ गुजरात की एक्टिविटीज, वहाँ के कल्चर, तो ये हमारे अदर स्कूल में पॉसिबल नहीं है, बट यहाँ आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। इसी के साथ आपको गुजरात की सारी कल्चरल एक्टिविटीज सीखने को मिलती है। तो ये मैंने सिर्फ गुजरात की बात करी है। इसी तरह अलग अलग नवोदय में अलग अलग जगह भेजा जाता है, जहां से आप सारी एक्टिविटीज देख सकते हो, वहाँ के कल्चर को देख सकते हो और वहाँ के चीजों को फॉलो कर सकते हो। और ये सब चीजें आपको किसी और स्कूल में नहीं मिलेगी। उसके बाद अगर हम बात करें स्पोर्ट्स की, तो बहुत सारे लोगों को पढ़ने से ज्यादा स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट होता है ना। तो स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, आप स्कूल में पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं, कुछ नहीं करते, लेकिन यहाँ पे आपको 100% सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे हर साल आपको रीजनल, नेशनल लेवल तक ले के जाएगा। तो हर साल स्पोर्ट्स कंडक्ट होता है। आप अगर 1 साल नहीं तो दूसरे साल, तीसरे साल, 7 साल में अगर आप स्पोर्ट्स में अच्छे हो तो आप कहाँ जा सकते हो, ये आपको भी पता है। तो अगर इस पढ़ाई के साथ साथ क्या क्या हो सकता है, ये आप देख ही रहे हैं। इसी के साथ अगर हम यहाँ के रिजल्ट की बात करें, तो इसके लिए मैं अपने कलीग चिराग सर को बुलाना चाहूंगी, ताकि वो इस चीज को आगे कंटिन्यू कर सके और अच्छे से आपको डिस्क्राइब कर सके। हेलो बच्चों, मैं चिराग। अभी अपन थोड़ी देर पहले मिल चुके हैं। मैंने आपको बताया था कि मैं आपको मैथमेटिक्स, अरिथमेटिक का पोर्शन कंप्लीट करवाऊंगा। ऐसा अपन इसको आगे कंप्लीट करते हैं। जैसे नवोदय विद्यालय में रिजल्ट की बात की जाए, तो जैसे इस रिजल्ट को अपन किसी और से कंपेयर करें, फॉर एग्जांपल स्टेट गवर्नमेंट के किसी स्कूल से या केवी की स्कूल से, तो इनका जो रिजल्ट होता है जवाहर नवोदय विद्यालय का, वो सबसे बेस्ट होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ 2022 के लिए लिखा हुआ है 98.93 रिजल्ट। इसका मतलब ये है कि वहाँ पढ़ने वाले बच्चों में से लगभग 99 बच्चे, 100 में से 99 बच्चे पास होते हैं। 2023 का रिजल्ट लिखा हुआ है लगभग 98%। मतलब इसका रिजल्ट बाकी स्कूल्स के कंपेयर में बहुत बेहतरीन है ऐसा। तो आप इसके लिए बेशक जा सकते हैं। उसके बाद ये इंफ्रास्ट्रक्चर है स्कूल्स का, जैसा बता चुके हैं आपको कि अगर ये इंफ्रास्ट्रक्चर आपको प्राइवेट स्कूल में चाहिए तो आपको कम से कम सालाना 1.5, 2, 3 लाख रुपए पे करने पड़ेंगे। पर सरकार के द्वारा, जवाहर नवोदय विद्यालय के द्वारा ये इंफ्रास्ट्रक्चर आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में जीवन के 7 साल के लिए, वो आपका गोल्डन पीरियड भी हो सकता है। कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक वो आपकी लाइफ का गोल्डन पीरियड हो सकता है, अगर आप उसको ढंग से यूटिलाइज कर पाए ऐसा। इसके बाद अगर अपन आगे देखें तो ये, अब अगर आप बोलते हैं कि मैं 10 लाख रुपए देता हूँ और मेरे को 6th क्लास में जवाहर नवोदय विद्यालय में एडमिशन चाहिए, तो बेटा ऐसा नहीं संभव है। उसके लिए आपको एक एग्जाम क्वालिफाई करनी पड़ेगी, जिसको बोलते हैं JNV-ST, जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट। जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट, ये एग्जाम आप क्लियर करेंगे बच्चा, तो ही आपका सिलेक्शन वहां पर होगा। जैसे इस एग्जाम के बारे में हम थोड़ी बहुत जानकारी अगर चाहें तो ये एग्जाम जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट, ये ऑफलाइन एग्जाम होती है क्लास 6 के लिए। ऑफलाइन एग्जाम, जैसे आपने OMR शीट देखी होगी जिसमें 4 गोले होते हैं जो आपको भरने होते हैं, तो ये वही ऑफलाइन एग्जाम है जो क्लास 6 में आपका एडमिशन करवाएगी। ये एग्जाम
नवोदय विद्यालय समिति लेती है, जिसकी इस साल की क्लास 6 के लिए डेट निकल चुकी है ऐसा, पर आप अगले साल के लिए या आपके फैमिली में कोई हो जो 4th क्लास में 3rd क्लास में हो, उन बच्चों को ये बात अभी बता सकते हैं और वो चाहें तो अभी से प्रिपेयर कर सकते हैं इसके लिए। ऐसा ये पैन इंडिया एग्जाम है, पूरा इंडिया लेवल पे होती है। इसमें आपका सेंटर आपके डिस्ट्रिक्ट में, आपके घर के आसपास कहीं आएगा, जहां जाकर आपको ये एग्ज़ाम देनी पड़ेगी। और ये एग्ज़ाम टोटल 21 लैंग्वेजेस में होती है। अलग अलग स्टेट में अलग अलग लैंग्वेजेस हैं जो आगे क्लियरली लिखा हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। आप फॉर्म जब भरते हैं तब आपको आपकी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी पड़ती है ऐसा। इसके बाद देखिए कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, जैसे जो ये एग्ज़ाम होती है उसमें होता क्या है। तो इसमें बेटा मेनली 3 सब्जेक्ट होते हैं। एक होता है मेंटल एबिलिटी, एक होता है अरिथमेटिक और एक होता है लैंग्वेज का पोर्शन, लैंग्वेज जो आप सिलेक्ट करते हैं। जो आपका मेंटल एबिलिटी का पोर्शन होता है या रीजनिंग का जो पोर्शन होता है वो इस एग्ज़ाम का 50% कवर करता है। इस एग्ज़ाम में टोटल 80 क्वेश्चन होते हैं बेटा। इस एग्ज़ाम में टोटल कितने क्वेश्चन होते हैं? टोटल 80 क्वेश्चन होते हैं बेटा, टोटल 80 क्वेश्चन होते हैं। उन 80 में से 40 क्वेश्चन आपको मिलेंगे मेंटल एबिलिटी के, रीजनिंग के, और हर क्वेश्चन 1.25 मार्क्स का होता है। जो हर क्वेश्चन होता है वो 1.25 मार्क्स का होता है। तो ये 40 क्वेश्चन आपके 50 मार्क्स कवर कर देंगे। मतलब आपका जो 100 मार्क्स का टोटल पेपर है उसमें से सिर्फ मेंटल एबिलिटी या रीजनिंग जो है वो आपको आधा कवर कर देगा। उसके अलावा ये पोर्शन आपको निधि मैम पढ़ाएंगे, जैसा आपको बता चुके हैं ऐसा। इसके अलावा ये पोर्शन जो अरिथमेटिक का पोर्शन है जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, इसमें 20 क्वेश्चन आएंगे मैथमेटिक्स के, जिसको हम बहुत अच्छे से कवर करेंगे। मतलब आप कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। नवोदय एक अलग बात है, बाकी इतनी मैथमेटिक्स आप पढ़ लेंगे कि आपको आने वाली क्लासेस में मैथ्स को लेकर अच्छा लगने लगेगा। उसके बाद हम देखें तो लैंग्वेज का जो टेस्ट है, तो लैंग्वेज में आप जो लैंग्वेज आपकी सिलेक्ट करें तो उसमें टोटल 20 क्वेश्चन होते हैं। उसमें 4 पैसेज होते हैं जिसमें 5-5 क्वेश्चन होते हैं, आगे डिटेल में बताएंगे आपको। तो उसके 25 मार्क्स होते हैं। मतलब 50% कोर्स आपका मेंटल एबिलिटी का होता है, 25% मैथमेटिक्स या अरिथमेटिक का होता है और 25% कोर्स आपका लैंग्वेज का होता है, जिसको कंप्लीट करने के लिए आपको टोटल 120 मिनट्स यानी 2 घंटे का समय होता है ये पेपर आपको देने के लिए। इसके आगे बढ़े तो बेटा ये सिलेबस आ गया है। अब रीजनिंग की बात आ रही है, तो इस रीजनिंग के सिलेबस को बताने के लिए मैं हमारी कलीग निधि मैम को बुलाना चाहूँगा, जो इसके आगे आपको बताएंगे बेटा। तो डिस्कस करते हैं हम कि जो मेंटल एबिलिटी का सिलेबस है उसमें कितने टॉपिक्स होते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर टोटल होते हैं 10 टॉपिक्स, या फिर कह सकते हैं 10 चैप्टर्स आपको इसमें पढ़ना है, जिसमें आपका हर चैप्टर से आपको 4 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, हर चैप्टर से 4 क्वेश्चन रहेंगे और टोटल 10 चैप्टर्स में से आपको कितने क्वेश्चन आएंगे? 40 क्वेश्चन आएंगे। तो जिसमें जो चैप्टर 1 है वो है फिगर मैचिंग। फिगर मैचिंग मीन्स कि चित्र का मिलान करना। मीन्स आपको कोई भी एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा, उसमें एक फिगर रहेगा और 4 ऑप्शंस में से आपको ढूंढना है कि वो जो है वो किससे मिलता जुलता इमेज है। फिर सेकेंड होती है एनालॉगी। इसमें क्या होता है कि आपको कोई भी 2 इमेज में कोई एक रिलेशनशिप दिया होगा और आपको वही रिलेशनशिप ऑप्शन में से भी ढूंढना है कि वो किससे मैच कर रहा है। फिर होता है ऑड मैन आउट। ऑड मैन आउट में क्या होता है कि आपको 4 ऑप्शन रहेंगे, इमेज ऑप्शन रहेंगे और उन चारों में कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी रहेगी, कुछ ना कुछ समानता रहेगी और उसमें से एक ऐसा होगा जो अलग होगा बाकी 3 से। तो आपको उस अलग को ही ढूंढना है इसमें। फिर आता है एम्बेडेड फिगर। एम्बेडेड फिगर में कि कोई भी आपको क्वेश्चन में एक इमेज दे दी गई, वो देखना है कि आपको जो ऑप्शंस है उसमें वो किस पर ओवरलैप कर रही है या फिर कह सकते हैं उसको पूरी तरीके से कवर कर रही है, वो आएगा एम्बेडेड फिगर में। फिर आता है पैटर्न कंप्लीशन। क्वेश्चन में एक कोई भी आपको फिगर दे दी जाएगी, उसमें 4 सपोज ब्लॉक दे दिए गए, उसमें से 3 ब्लॉक आपको फील्ड रहेंगे, लेकिन आपको जो चौथा है वो आपको बताना है कि वो क्या होगा ऑप्शन में से चूज करके। देन आता है मिरर इमेजिंग। मिरर आपने देखा होगा, आप कोई भी लेटर लिखकर मिरर के सामने ले जाए तो आपको कैसा दिखता है?
वहां पर लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट दिखता है। वैसे ही आपको यहाँ पर भी रहेगा कि आपको कोई भी लेटर लिखा रहेगा, इसका आपको बताना है कि जब आप इसे मिरर में देखेंगे तो ये कैसा दिखाई देगा। वर्ड के अलावा आपको कोई इमेज भी दे दी जाएगी तो उसका आपको बताना है कि ऑप्शन में से सिलेक्ट करके कि कौन सा ऐसा है जो मिरर इमेज बता रहा है उसकी। देन आता है स्पेस विजुअलाइजेशन, कि आप कितना इमेजिन कर सकते हैं। कोई भी एक क्वेश्चन आपको दे दिया जाएगा, उससे मिलता जुलता जो ऑप्शन में है वो कौन सा करेक्ट होगा, वो आएगा आपका स्पेस विजुअलाइजेशन में। देन आएगा आपका ज्योमेट्रिकल फिगर्स। ज्योमेट्रिकल फिगर्स कौन कौन से होते हैं? स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, सर्कल हो गया, इन पर बेस्ड आपको क्वेश्चन आएंगे। फिर ये है नेक्स्ट टॉपिक, फिगर सीरीज कंप्लीशन, कि आपको कोई भी एक फिगर के 4 ऑप्शन दे दिए गए, उसमें आपको बताना है कि जो अगला ऑप्शन रहेगा वो कंप्लीट कैसे होगा। मतलब आपको कौन सा ऐसा ऑप्शन चूज करना है जिससे वो पूरी इमेज क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए, वो आएगा फिगर सीरीज कंप्लीशन में। देन आपका आता है पंच होल्ड पैटर्न, या फिर कह सकते हैं हम फोल्डिंग अनफोल्डिंग। इसमें क्या रहेगा कि आपको कोई भी एक पेपर दे दिया जाएगा, उसको आपको बताया जाएगा कि ये इस पैटर्न में फोल्ड हो रहा है, फिर फोल्ड हो रहा है, फिर आपको उसको पंच करना है। पंच करना है मीन्स उसमें होल करना है, और फिर जब उसे ओपन करेंगे तो उसमें बताना है कि क्या ऑप्शन करेक्ट होगा। ये आएगा आपका पंच्ड होल्ड पैटर्न में। तो ये जो है 10 टॉपिक्स आपके आएंगे रीजनिंग और कह सकते हैं मेंटल एबिलिटी में। नेक्स्ट है अर्थमेटिक पोर्शन, जो आपको बताएंगे चिराग सर। हेलो बच्चों, एक बार फिर से मिलता है हम सिलेबस डिस्कस करने के लिए कि हम अरिथमेटिक में क्या पढ़ने वाले हैं। तो बेटा ये अपन बहुत डिटेल में, बहुत अच्छे से और ऐसे वे में पढ़ेंगे कि आपको ये बातें याद हो जाए, समझ में आने लग जाए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इनको सॉल्यूशन करना है या सिर्फ इनको पढ़ना है, ये आपके अंदर बैठ जानी चाहिए। जैसे अपन सिलेबस डिस्कस करें तो LCM HCF लसप मसप ये देख लेंगे। उसके बाद नंबर और न्यूमेरिक सिस्टम, मतलब नंबर और नंबर सिस्टम के बारे में देख लेंगे। उसके बाद अप्रोक्सीमेशन क्या होता है उसके बारे में देखेंगे। उसके बाद परसेंटेज और उसके बेस्ड एप्लीकेशन। बच्चा ये आप मान कर चलना है कि जो लिखा हुआ है ना, इससे ज़्यादा ही पढ़ाएंगे आपको, इससे कम कुछ नहीं पढ़ाएंगे। जैसे ये टॉपिक लिखा है ना, तो इसमें जितना आप सोच रहे हैं या जितना आपके सिलेबस में है, 2 बातें उससे ज़्यादा ही बताई जाएंगी, उससे कम आपको कुछ नहीं बताया जाएगा। उसके बाद जैसे अपन देखें तो डेसिमल के बारे में, और डेसिमल के ऊपर ऑपरेशन। डेसिमल समझते हैं, पॉइंट वाले नंबर 3.4 लिखा है, ये वाले जो नंबर होते हैं उनके बारे में। उसके बाद 4 फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन होल नंबर। होल नंबर अच्छे से डिस्कस करेंगे, होल नंबर क्या होता है, तो होल नंबर के ऊपर जो ऑपरेशन है। उसके बाद सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन मतलब किसी इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना, ये मैथमेटिक्स की जान है बेटा, ये बात हर चैप्टर में लगेगी। सिंप्लीफाई तो आपको हर जगह करना ही पड़ेगा। इसके आगे अगर हम देखें तो कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन इनटू डेसिमल, मतलब फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करना और डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। इसके बाद देखें तो स्पीड, डिस्टेंस और टाइम, इसको भी बहुत अच्छी तरीके से देखेंगे। इसके बाद फ्रैक्शनल नंबर और 4 फंडामेंटल ऑपरेशन। जैसे हमने होल नंबर पर फंडामेंटल ऑपरेशन देखे, फंडामेंटल ऑपरेशन मतलब बेटा प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये मैथमेटिक्स के 4 फंडामेंटल ऑपरेशन होते हैं। तो फ्रैक्शन पे देखेंगे, डेसिमल पर देखेंगे, होल नंबर पर देखेंगे। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ नंबर, मेजर, जैसे अपन बोलते हैं ना किलोग्राम, लीटर, मीटर, ये जो भी है उनका कन्वर्जन, और उसके बारे में देखेंगे। मास, लेंथ, टाइम, मनी वगैरह वगैरह, और जो भी हैं, इससे 2 बातें ज़्यादा ही देखेंगे, इससे कम नहीं देखेंगे बेटा। इसके बाद प्रॉफिट और लॉस, ये आपके परसेंटेज से मिलता जुलता टॉपिक है। अगर आपको परसेंटेज अच्छे से क्लियर हो जाता है तो इसमें आपको कोई दिक्कत आने वाली है नहीं। उसके बाद फैक्टर, मल्टीपल, देयर प्रॉपर्टीज। फैक्टर मतलब जैसे किसी के नंबर के टुकड़े, फैक्टर मतलब टुकड़े। फैक्टर क्या होता है, मल्टीपल क्या होता है। जैसे अपन देखें कि 12 के फैक्टर, तो 12 के फैक्टर हो जाते हैं बेटा 1, 2, 3, 4, 6, 12, ये सब 12 के टुकड़े हो गए। और मल्टीपल की बात करें तो 12, 24, 36, ये बहुत अच्छे से देखेंगे बेटा, ये बातें आपके अंदर बस जाएंगी। उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट, आपने मूवी देखी होगी बद्रीनाथ की दुल्हनिया, जिसमें बार बार यही फॉर्मूला पूछा जाता है, PRT/100। सिंपल इंटरेस्ट को याद होता है, CI याद नहीं होता है,
मैं कोशिश करूंगा आपको सब याद करवा दूं बेटा। उसके बाद अपन देखें तो पेरीमीटर, एरिया और वॉल्यूम, मतलब परिमाप, आयतन और क्षेत्रफल, इसके बारे में हम देखेंगे। तो मैथमेटिक्स को अपन बहुत अच्छे से कवर करेंगे बेटा। इसके बाद जो आता है लैंग्वेज का पोर्शन आता है, उसके लिए मैं आपके सामने सलोनी मैम को वापस बुलाना चाहूंगा। हेलो बच्चों, लगता है मैथ्स और रीजनिंग में तो आपको बड़ा मजा आने वाला है। चिराग सर और निधि मैम आपको बहुत अच्छे से पढ़ाने वाले हैं। और रही बात लैंग्वेज की, तो वो आपको सलोनी मैम पढ़ाएंगे। अब रीजनिंग में 4 पैसेजेस आते हैं। अब वैसे तो 21 लैंग्वेजेस में ये अवेलेबल है, आप उसमें से कोई सी भी जो आपको कन्वीनियंट लगती है आप चूज कर सकते हैं। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली हम हिंदी और इंग्लिश, हर स्टेट में हिंदी और इंग्लिश अवेलेबल है, इसलिए हम हिंदी और इंग्लिश में ज्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। और इस लैंग्वेज पोर्शन में जो आएगा उसमें 4 पैसेजेस आपको मिलेंगे। 4 पैसेजेस में से आपको हर एक पैसेज में आपको 5 क्वेश्चंस रहेंगे। आपको पैसेज पढ़ना है एंड देन उन 5 क्वेश्चंस के उस पैसेज में से आंसर करना है। और टोटल जो क्वेश्चन होंगे वो हो जाएंगे हमारे 20 क्वेश्चंस, जो हो जाएंगे हमारे 25 मार्क्स के, क्योंकि एक क्वेश्चन होगा हमारा 1.25 मार्क्स का। इसके लिए हमको लैंग्वेज पढ़ना, अब हिंदी और इंग्लिश तो आपको आती ही होगी और हिंदी तो बहुत अच्छे से आती है, तो हम हिंदी इजीली पढ़ के उसके आंसर्स समझ के बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और इस टेस्ट की सबसे अच्छी बात है कि इसमें नो नेगेटिव मार्किंग है, आपको नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं मिलेगी। तो आप अपने हिसाब से क्वेश्चंस कर सकते हैं। अगर नहीं भी आए तो आपको डरना नहीं है कि नेगेटिव मार्किंग होगी, आपको टिक लगा के आना है, आपको एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, ठीक है। इसी के साथ हमने अभी भी देखा सही, हर एक क्वेश्चन कितने का होगा, 1.25 मार्क्स का होगा। और टोटल यहाँ हमें मिलेंगे 80 क्वेश्चन, जिसमें से हमारे 40 होंगे रीजनिंग के, 20 मैथ्स एंड 40 रीजनिंग, 20 मैथ्स एंड 20 लैंग्वेज के आपको मिलेंगे। तो टोटल आपको मिलेंगे 80 क्वेश्चंस। तो जो हम आगे आने वाले लेक्चर्स में आपको बताएंगे, जैसे आपने पता किया अभी चिराग सर आपको मैथ्स पढ़ाएंगे और वो बहुत अच्छी मैथ्स पढ़ाते हैं, साथ में निधि मैम रीजनिंग पढ़ाएंगे जो बहुत अच्छी आपको रीजनिंग पढ़ाएंगे और आपको मजे भी लाएंगे, है ना। इसके बाद आपने जो 21 लैंग्वेजेस देखी है वो हर स्टेट में, अगर आपका जो स्टेट है आप चेक कर सकते हैं, आपको जो लैंग्वेज इजी लगती है आप वो चूज कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है। और हम यहाँ पे लैंग्वेज में सिर्फ हिंदी और इंग्लिश आगे मैं कंटिन्यू करने वाली हूँ आपके साथ, हिंदी और इंग्लिश में। आपको और अदर लैंग्वेज में चाहिए तो आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करने के लिए मैं चिराग सर को बुलाना चाहूंगी, है ना। आइए सर। ठीक है बेटा, तो आज आपने देखा कि हम आपके लिए क्या करने वाले हैं। और एक बात मैं आपको बताऊं कि हम ये करने वाले हैं कि सिलेबस तो आपका होगा ही, वो हम करवाएंगे ही सही एग्जाम के पहले, पर हम आपके लिए बेटा जो पिछले साल के जो टेस्ट हुए थे, जो एग्जाम हुए थे, उनका सॉल्यूशन आपके लिए लेकर आने वाले हैं। और ये सब काम आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें आपसे कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है। आपको सिर्फ इतना करना है कि आपके जो छोटे भाई बहन हैं, या आपके जो ग्रुप में बच्चे हैं, या आपको व्हाट्सएप पे अपने फैमिली ग्रुप में शेयर करना है, ताकि आगे से आगे इस वीडियो को बढ़ा पाएं और इस सब का लाभ उठा पाएं। कि ये जो आपके लिए हम वीडियो लेकर आने वाले हैं, या पेपर का सॉल्यूशन लेके आने वाले हैं प्रीवियस ईयर का, या आपको जो भी पूरा सिलेबस करवाया जाएगा, ये सब आपको माइंड फॉर जूनियर जी के चैनल पर करवाया जाएगा। तो आपको सिर्फ ये करना है कि आपको इस चैनल से जुड़ना है, इसको सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, बेल आइकन दबाना है, ताकि आपके पास इसका नोटिफिकेशन डे टू डे आता रहे। हम कोशिश करेंगे कि हम रोज वीडियो लेकर आएँ सिलेबस की, और छोटे छोटे शॉर्ट्स भी लेकर आएंगे जिसमें हम आपको छोटी कंसेप्चुअल बातें बताएंगे, और प्रीवियस ईयर के पेपर भी इसमें आपको करवाए जाएंगे। आपको बस अपनी फैमिली के व्हाट्सएप ग्रुप पर, या जिन बच्चों तक ये बात पहुंचाई जानी चाहिए वहां तक आपको ये पहुंचानी है। थैंक यू बच्चा।